मूवी के शुरू होते ही हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं। वो बहुत मजे मजे के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर वो उसको साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग को सीख सके। गाओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन उनका बेटा यानी गाओ उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने अपना बचपन यानी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ भी इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि इनका बेटा भी है, और ये बात गाओ को और सैड करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक और फेमस, हैंडसम और यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पोल होता है। पोल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा। इसलिए वो अब्रोड को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली तो दिखाओ। तो फिश सेलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही गाओ उसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पोल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से से देखता है, जैसे वो उससे जेलस हो के भाई इसने उसको मछली क्यों दे दी। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई न हो। लेकिन वो दोनों फिर भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पोल के शानदार और बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट एंड क्लीन एडवांस तरीके से बनाया गया और बहुत ही कूलर रेस्टोरेंट होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पोल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो गाओ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गाओ के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इन कस्टमर्स का सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को इनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। तो गाओ के दोस्त गाओ को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से गाओ के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पोल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो इनसे आके गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। फिर एट द एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन लोगों का सामना तो उस दिन फिश स्टॉल पर हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पोल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है। उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है गाओ की तरफ। गाओ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। तो उसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है। तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं। और जाहिर है ये बात वो इनडायरेक्टली गाओ को ही कह रहा था और इसे देख के गाओ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इनका आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी चांस मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के ही फादर थे। उधर गाओ के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गाओ और उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गाओ और उसकी दोस्त पोल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन उनको खाना पोल नहीं बल्कि पोल की वही दोस्त सर्व करती है। दिखने में वो खाना तो फ्राइड एग और एक प्लांट पोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देख के गाओ सोचता है कि वाकई पोल की कुकिंग बहुत एडवांस है। तो वो सीधा किचन में जाता है और उसको गुस्से से कहता है
पोल, अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो? तो पोल चुप रहता है और उससे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाओ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाओ बहुत ही अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है, वो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उससे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ उसको स्मेल करता है तो उसे अपनी डिश में और इसकी डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता, तो वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये न कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँच सके, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ कहता है डैड, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर मैं अब ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब गाओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती हैं। कॉम्पिटेंट्स यानी पोल और गाओ भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पोल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पोल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद गाओ की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। उसने भी टाइम पर अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब उनके डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं क्योंकि जज को उनके खाने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस की टेस्ट बहुत आला थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गाओ क्योंकि कंपटीशन हार चुका होता है तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर पे नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। वो कई दिन तक अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता रहता है और एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा और उसी के पास गाओ के डैड उसे छोड़ कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि गाओ देखो, हार जीत तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है ना। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या जरूरी है कि कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन गाओ घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पोल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत एंजॉय करता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं तो बातों बातों में उसके दोस्त उसे कहते हैं, पोल तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पोल उसे कहता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से मैंने मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उसका दोस्त और बातें करने लगता है और उसकी बातों से ये लग रहा होता है जैसे ये उसकी दोस्त के साथ ही मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है। तभी वहाँ पर पोल की वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप की 2 कप्स रखते हुए कहती है, पोल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में सॉल्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर पोल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती, उसके टेस्ट बर्ड्स ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पोल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया और धोखा दिया। तो अब उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ पोल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है, मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सके? लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पोल की दोस्त पोल के ही दोस्त के साथ मिलकर पोल को चीट कर रही थी क्योंकि वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे और पोल के अगेंस्ट ही एक साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी चल रहे थे कि पोल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पोल भी ऐसा होने दे नहीं सकता था। पोल बहुत
उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काऊ भी देख लेता है और उसके पास आके कहता है, पोल तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो पोल उसे कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने ये बैनर देख रहे हो, वो इनफैक्ट काऊ के फादर यानी उसी मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। तो पोल उसकी तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे आइडियल है, मैं चाहता हूँ मैं इनकी तरह बनूं। तो काऊ आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पोल ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो ना कि अच्छे इंसान है और तुम इनके जैसा बनो। तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। काऊ उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पोल कहता है, काऊ तुम मजाक कर रहे हो यार, बस कर दो। लेकिन काऊ उसे बताता है, नहीं वो मुझे बचपन में वाकई में छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा है। तो पोल कहता है, अच्छा उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो काऊ से कहता है, बॉटल्स फेंक सकते हैं। तब वो दोनों खाली बोतल्स इस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब पोल जब वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पोल उनसे कहता है, ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कर भी कैसे सकते हो। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, मुझे ये बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी होता है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे। तो पोल कहता है, मेरा दिमाग नहीं खराब, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा जो कि वाकई डिजर्विंग है। पोल यहाँ पर काऊ का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं। उनमें से ये कहता है, पोल याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पोल उसे अपने सर से हिट करता है, उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो काऊ का वही गार्डियन शेफ पोल से कहता है, पोल वाकई तुमने ये सोचा है कि तुम काऊ को अपने साथ लेकर जाओगे। तो पोल कहता है, हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो काऊ के शोल्डर पर पैट करता है और कहता है, हाँ ये डिजर्विंग है। सब बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पोल काऊ को अपने नए तरीके सिखाएगा, जबकि काऊ पोल को अपने पुराने तरीके जिस तरह से वो कुकिंग करता है। काऊ पोल से कहता है, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पोल भी उसे नए नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर इन दोनों का काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते, साथ साथ डांस करते, सिंगिंग करते और बातें करते। और अब यहाँ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो कहते हैं, हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। और ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। और सही कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब इसके बाद शुरू होना होता है थर्ड राउंड, जो कि कुछ दिन बाद था। और ये कंपटीशन इनका उसी मास्टर शेफ यानी काऊ के फादर के साथ था। तो यहाँ पर पोल काऊ से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। तो काऊ पोल से कहता है, तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता है और तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पोल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो ना। वो तुम एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो काऊ मान जाता है और पोल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है। अब काऊ भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले ही उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहाँ पर उसके फादर उसे छोड़ गए थे और उसे काफी बच्चे बुली किया करते थे। वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके फादर आकर उसके मुंह पे पानी गिराते हैं और कहते हैं, अपना काम शुरू करो। तो अब यहाँ पर काऊ कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ काऊ के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है। जजेस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब काऊ की बारी होती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता और उनको वो प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से काऊ को उसके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज काऊ ने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल्स को वाइल्डली खाने लगते हैं। वो अपने बेटे को रोक के कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा नूडल्स बनाए। वो यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है
है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन लोगों का बिहेवियर देख के भी यही लग रहा है कि ये बेटा और बाप है। यहाँ पर गाओ का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और गाओ अब साथ काम करते हैं और उनकी ऑडियंस पहले से कई ज्यादा है, यानी उनके पास और भी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड